हेलो एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। लाइक ऐसा ही है कि एक बुक पढ़ रही थी। मैन द अननोन तो मेरी अभी बची हुई है, बट नेशन ऑफ इडियट्स मैं पढ़ रही थी। तो इसके ज़्यादा पेजेस नहीं है, 200 पेजेस ही है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप अगर आप चाहो तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें गैप देखोगे तो वर्ड्स के बीच में बहुत कम है। तो यू कैन रीड दैट। मतलब इस बुक में बेसिकली क्या है कि नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, कि लोग कैसे हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट बेसिक का जो मुझे एग्जांपल याद है, उससे सबसे ज़्यादा जिसमें मज़ा आया था मुझे, तो उस टॉपिक को बताती हूँ मैं। एक टॉपिक नहीं है, मतलब एक स्टोरी बताता है राइटर। मतलब वो इधर उधर लोगों, इसमें ऐसा है कि राइटर इधर उधर चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता है। लाइक इंडिया में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल घर में फैमिली में देखना या दूसरों को देखना। तो राइटर की स्टोरी ऐसी रहती है कि वो जब वो छोटा था आई गेस, तो वो और उसका दोस्त बैठे होते हैं, ठीक है। तो उनके घर में, किस दोस्त के घर में होता है, तो दोस्त के घर में कोई सेंट वगैरह आते हैं। लाइक आपने देखा होगा अपने यहाँ का ये ट्रेडिशन भी, एक सेंट आते हैं। तो क्या करते हैं वहां पे भी, जो भी सेंट आते हैं जैसे मैंने भी देखा हुआ है बहुत जगह, तो क्या बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा कि चरणों का वो पानी पीते हैं एज अमृत समझ के लोग। और अभी भी बहुत जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास खत्म हो गया। तो बताते हैं कि इनका ऐसा डिनर ऐसे डाइनिंग सेटअप होता है। ये लोग बैठे होते हैं, तो फिर ये बताते हैं कि इसके अपने दोस्त के पेरेंट्स के साथ बैठा होता है। तो फिर इसके पेरेंट बोलते हैं, उसके दोस्त के पेरेंट बोलते हैं कि सेंट आ रहे हैं, हमें उनका मतलब उनका स्वागत वगैरह करना है। तो वो स्वागत करने के लिए कैसे जाते हैं उनका, कि भाई जैसे ही आ रहे हैं उनके चरण वरण को धुला, और वो सारे पानी उन्होंने सबको दे दिए, जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे सबको दे दिया। अब इसको भी देने की बारी आई तो जो राइटर था वो वहां से भाग गया कि भाई मैं नहीं पी रहा हूँ, ये क्या कुछ भी पिला रहे हैं। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट खत्म होता है। इंसिडेंट खत्म होने के बाद वो फिर नेक्स्ट डे आता है, और फिर ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। मतलब इसकी है डी इन डेप्थ स्टोरी, मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि एक्चुअली मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को कितना याद है, और कॉन्टेक्स्ट बताने का ट्राई कर रही हूँ मैं। तो फिर ये कहता है कि नेक्स्ट डे आता है, ठीक है। तो ऐसे इनका कुछ डिस्कशन चल रहा होता है। तो डिस्कशन में क्या होता है कि वो यूं बोलते हैं कि वो शायद आई गेस जैन होंगे, या तुम्हें पता है कि जैन वगैरह में क्या होता है कि जो जमीन के अंदर चीजें मिलती हैं, आलू वगैरह, वो नहीं खाते हैं ना। आलू आई गेस प्याज भी नहीं खाते हैं वो लोग। तो ये उनका कुछ कॉन्सेप्ट था कि नहीं खाते हैं। तो इसने पूछा इस बंदे ने कि आप लोग क्यों नहीं खाते हो वो आलू वगैरह जो भी है। तो वो क्या बोलते हैं कि उसमें जमीन के अंदर जो होती है वो बैक्टीरिया होती है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे हो। ऑडेसिटी देखिए उनकी। वो कह रहे हैं कि जमीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका ऑथर का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई आप क्या पी रहे थे। लाइक समझ रहे हो, जो सेंट, वो भी तो, जिस सेंट का आप वो पी रहे हो, पैर से धुला हुआ अमृत समझ के पी रहे हो, उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे भाई। वो बंदा ही तो है, वो जमीन पे ही तो चल रहा है। तो ये मुझे बहुत मजा आया, जो मुझे याद भी है इसमें से तो अच्छी बुक थी। उसमें की एक स्टोरी की मजा आया पढ़ने में। और बाकी ये इसने जो मोस्टली अगर रिफ्लेक्ट किया हुआ है, वो बताया था कि डिमोनेटाइजेशन में लोग अपने अपने लाइक ब्लैक मनी को कैसे, लाइक सबकी अपनी सोच थी ना। लाइक डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, तो फिर जितने रिच लोग हैं उनको ब्लैक को वाइट बनाना था अपने मनी, तो उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए कि कैसे कैसे हम ब्लैक को वाइट बना सकते हैं। एक उसमें इंसिडेंट फेमस, मतलब छोटा सा प्यारा सा इंसिडेंट ऐसा था कि एक बंदे को रोज यहाँ से इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन पे रोज ही ट्रैवल होना था काम के पर्पज में। तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारी नोट्स थी, तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट कुछ साल के लिए या कुछ महीने तक के लिए उसने उससे पूरी टिकट खरीद ली। समझ, जो उसके पास ब्लैक मनी की नोट्स बचे हुए थे उससे वो सारी टिकट खरीद ली, और इवन कुछ थोड़े आसपास लोगों के लिए भी खरीद ली, ताकि उसको लग रहा था कि ये स्कीम सही है। बट फिर गवर्नमेंट ने देख लिया था कि लोग ये कर रहे हैं, टिकट की प्री बुकिंग करने लगे इसकी वजह से लोग। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे भी बैन लगा दी कि तुम मैक्सिमम इतना ही खरीद सकते हो, ऐसा कुछ खरीद सकते हो। तो उसने कुछ बातें डिमोनेटाइजेशन पे की थी, और ये मेरे को याद रह गया। और मतलब बेसिकली जो मतलब ये तो मेरे को दो स्टोरी सुनाई मैंने। बेसिकली बुक का क्रक्स ये था कि आप देख, लाइक इंडिया में अपन रहते हैं ना, तो इंडिया में हम लोग इवन अगर पेरेंट्स का बताते हैं, अपन घर वर में रहते हैं, तो ऐसे कुछ भी कस्टम्स वगैरह मानते रहते हैं लोग। अपने घर में ही पेरेंट्स वगैरह कुछ भी मानते रहते हैं कि ये करना, ये हम लोग ऐसे करते हैं। लाइक कुछ भी ले लो। सपोज हम, ये इस बुक का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि होता है ना कि ऐसा मुझे कुछ एग्जांपल राइट में याद नहीं आ रहा, बट हाँ अगर कुछ कुछ भी होता है, जैसे कि ठीक है जाने देते हैं, वो वाला एग्जांपल रहने देते हैं।
कुछ याद नहीं आ रहा है अभी के लिए। बट हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, फिर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? कि मतलब ऐसा होता है कि हाँ, सपोज़ तुम दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, है ना? तुम्हें भगवान का नाम लेना ही है, तुमने ले लिया 12 बजे, राइट? तो फिर घर वाले बोलते हैं कि 12 बजे कौन उठता है? 12 बजे भगवान सो गए होंगे और सुबह उठ के करना चाहिए। पूछो क्यों करना चाहिए सुबह उठ के? तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है, मतलब लॉजिकल रीज़न तो कभी नहीं देते कि चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ ना करना चाहिए तो इसलिए सुबह ही करना चाहिए, है ना? एक ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, मतलब तुम कुछ भी पूछ लो उनसे कि कुछ भी चीज़ें मानते रहेंगे, कोई भी कस्टम्स, एज ओल्ड कस्टम्स वो बिलीव करते रहेंगे कि इसको करने के बाद ये करना चाहिए। लाइक शादियों में भी बहुत सारे वो फेरे लेने का टाइम से भी होता है, लाइक सबके अपने-अपने कस्टम्स होते हैं। किसी के टाइम पे अगर जैसे हमारे उधर क्या होता है, रात में होता है, तो उनसे पूछो रात में क्यों लेते हैं? कहते हैं कि भाई रिवाज है, ऐसा हमेशा से होता आया हुआ है और जस्ट बिकॉज़ किसी ने प्रीवियस जनरेशन में किसी ने कर दिया था, इस वजह से हम उसको प्रूफ लेके चलते हैं कि वो लोग करते थे इसलिए अभी भी सही है ये। तो ऐसा करके इसमें मतलब ये सारे इसने यही सारी चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या बोलते हैं, शादी होने के बाद लड़कियों को पति का नाम लेना होता है ना? ये बिल्कुल ऐसा मानते हैं ना हम लोग सब लोग कि पति का नाम लेना, उनसे पूछो क्यों लेना है? अब तो लोग क्वेश्चन्स करने लगे हैं, बट थोड़ी-थोड़ी जगह ही करते हैं, बट अभी तुम अगर गाँव वगैरह में देखोगे तो अभी भी नहीं होता है, ठीक है? लड़कियों को पति देव का नाम लेना ही पड़ता है। तो ये एज ओल्ड ट्रेडिशन है और लोग मान भी रहे हैं। मेरे को पता ही नहीं क्यों मान रहे हैं, और इवन बुक में भी वैसे ही लिखा हुआ था कि भाई पता नहीं क्यों मान रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें इसने बताई हैं, जितनी भी चीज़ें इसने नोटिस की हैं, वो ख़ैर बचपन से मैं भी कर रही हूँ और मेरे को भी पता है, बट हाँ, बंदे ने इसमें बुक लिख दी, दैट्स गुड थिंग। तो लाइक आई ओपनिंग भी है, बट मुझे लगता है कि हम सब ये सब जितनी चीज़ें इसने बताई है सब नॉर्मल है, हम सबको पता रहती है, बट मे बी हम सोसाइटी की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि हम लोग को घर में भी इतने सारे क्वेश्चन पूछते तो चुप करके बैठा दिया जाता था कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, हमेशा से मानते आए हैं इसलिए माना जाएगा। लाइक होता नहीं कि तुम घर में कुछ बोलते कि भाई मैं ये नहीं करूँगा,